Hello everyone, welcome to this session and today we are going to continue our chapter number 16 of this book, How to Become a People Magnet. So अभी तक हमने 15 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और 15 चैप्टर्स की 15 लर्निंग हम ले चुके हैं, 15 अमेजिंग टिप्स हमने सीख लिए हैं, राइट। तो अब बारी है हमारे अगले टिप्स का और वो बहुत ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट, बी यू। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आपके हर एक फील्ड में लागू होता है। जब आप डिजिटल कोचिंग में हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में हो, किसी भी काउंसलिंग सेशन में हो, किसी भी बिजनेस मीटिंग में हो, आपको अगर इम्प्रेस करना है लोगों को, आपको अगर बनना है पीपल मैग्नेट, तो आपको सबसे पहली चीज करनी होगी वो ये है कि आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा और आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। और सबसे अहम बात है कि बी यू। बेसिकली क्या होता है, लोग कुछ फेक करने की कोशिश करते हैं, वो जो होते हैं वो शो नहीं करते, राइट। वो कुछ अलग शो करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर जो छिपी हुई कमी है वो सामने नजर ना आए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो हैं, अंदर से आप जैसे हैं, बाहर भी वैसा ही दिखाने का प्रयास करें, राइट। फेक पर्सनालिटी डेवलप ना करें। बहुत लोग होते हैं जो बाइपोलर होते हैं या मल्टीपोलर होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अगर पीपल मैग्नेट बनना है तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बी यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल विद पीपल, यू हैव टू बी रियल, बी ऑथेंटिक, बी यू। तो यही बात कही गई है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको रियल होना होगा, आपको ऑथेंटिक होना होगा, ट्रांसपेरेंट होना होगा, आपको आपको खुद का ही वर्जन रिप्रेजेंट करना होगा। डोंट प्ले एनी रोल्स, लेट पीपल फील दैट व्हाट दे सी इज व्हाट दे गेट। बहुत सारे लोग होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, अलग अलग जैसी सिचुएशंस आती है वैसा ही अपने आप को रोल में डाल देते हैं। तो इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। लोग अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग रोल में देखते हैं तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी रोल को प्ले ना करें। लेट पीपल फील, लोगों को ये अनुभव होना चाहिए, ये फील होना चाहिए कि व्हाट दे सी, कि वो जो वो देख रहे हैं उन्हें वही मिल रहा है। इट माइट बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट वी आर ऑल अफ्रेड दैट पीपल माइट नॉट लाइक अस द वे वी आर, बट दैट द जस्ट अनदर माइंड मूवी। यहाँ पर सबसे अहम बात कही गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि हर एक व्यक्ति के लिए शुरू में ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने आपके जो खुद का वर्जन है, क्योंकि वो क्या होता है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो अपने अंदर जो कमी है उनको वो अ, दुनिया के सामने शो करने में डरता है। तो ये डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता और वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, राइट। तो उनके अंदर में, व्यक्ति के अंदर में एक डर होता है जो उसे जैसा वो है वैसा ही शो करने में उसे डर लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक आपके माइंड की एक अनदर मूवी है, ये आपके माइंड की एक अनदर मूवी है। जो ये यूं कह सकते हैं कि ये आपके ही माइंड की एक अनदर क्रिएशन है। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोप ओपराज एंड ड्रामा। हमारा जो माइंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है और ड्रामा क्रिएट करने का और बहुत सारे बातें बनाने का, एक्सक्यूजेज बनाने का, राइट। तो ये माइंड की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, माइंड एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, राइट। So know your strength, know your weaknesses, embrace vulnerability and take responsibility for your mistake। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, आपको अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करना है और
आपके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको आपको एक्सेप्ट करना है एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक, यानी कि आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, राइट। तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और सिर्फ आपको इतना ही करना है। क्या करना है, फिर से रिपीट करता हूं मैं। नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेस, शो योर वल्नरेबिलिटी एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक। बस इतना सा करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ना ही इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। पीपल विल कनेक्ट विद यू ऑन ए डीपर लेवल। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो लोग आपसे डीपर कनेक्ट हो ही जाएंगे। यू डोंट हैव टू फियर द जजमेंट ऑफ अदर। आपको किसी के जजमेंट से डरना नहीं है। दे विल लव यू फॉर बीइंग रियल। जब आप अपनी रियलिटी शो करते हैं तो लोग आपसे प्यार करते हैं। लोग आपसे नफरत नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। चाहे वो जजमेंट दे, लेकिन अगर आपने उसकी जजमेंट को सीरियस नहीं लिया तो डेफिनेटली आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपको वो बोलना छोड़ देंगे और वो आपको बाद में आगे जा करके जरूर लाइक करेंगे। So the worst thing you can do is say things or agree with people just to please them। सबसे खराब चीज होती है कुछ भी करने का या किसी के लिए कुछ करने का, वो है कि एग्री विथ पीपल, कि लोगों के साथ एग्री हो जाना, और वो भी जस्ट उन्हें खुश करने के लिए, केवल उन्हें खुश करने के लिए अगर आप एग्री हो रहे हैं तो ये सबसे खराब बात है। So that not being skilled with the people, that the sign of low esteem, लो सेल्फ स्टीम, राइट। तो ये एक स्किलफुल पर्सन की निशानी नहीं है, ये ऐसे लोगों की निशानी है जिनका लो सेल्फ स्टीम बहुत ही लो है। से व्हाट यू रियली थिंक, वही कहिए जो आप सोचते हैं। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन यू कैन बी रूड और टेक्टलेस। आपको वैसा ही बिहेव करना है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा बोलने में आपको किसी के साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर नहीं करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ एनीवन हैज डिफरेंट आइडियाज टू यूअर्स, तो दैट डज नॉट मेक देम एनी लेस वैलिड। तो यहाँ सबसे याद रखने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है या उसके विचार आपसे मिलते जुलते नहीं हैं, तो दैट डज नॉट मेक देम एनी लेस वैलिड। इससे ये नहीं सिद्ध होता कि वो वैलिड कम है या उन वो कमजोर हैं या उनके अंदर कोई चीज नहीं है, राइट। वो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है या वो लोग ही वैलिड नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, हमेशा ऑनेस्ट रहें और ट्रांसपेरेंट रहें। नथिंग गुड कम्स फ्रॉम बीइंग डिसऑनेस्ट। तो एंड स्पीक विथ ट्रूथ, हमेशा सच के साथ बोलें। डोंट पुट ऑन ए मास्क, और कभी भी आपको मास्क पहनने का जरूरत नहीं है। स्टॉप प्लेइंग रोल्स टू प्लीज अदर, और कभी भी ध्यान रखें कि आपको दूसरों को प्लीज यानी कि खुश करने के लिए उनको नहीं बोलना है। उनसे कुछ बातें करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सहमति, उनके साथ एग्री होने के लिए बात कर रहे हैं या उन्हें खुश करने के लिए आप बात कर रहे हैं। स्टॉप फैकिंग एंड अलाउ योर सेल्फ टू बी यू। तो आज से ही स्टॉप फेकिंग यानी कि एक नकलीपन अपने अंदर में शो करना बंद करें, और क्या करना है, आज से खुद को पहचानें, खुद को अलाउ करें कि आप जैसे हैं वैसे ही आप अपने आप को शो करें। सो दैट द रिवॉर्ड आर ऑसम। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, दैट रिवॉर्ड्स आर ऑसम। Funny enough, you will notice that the more you are yourself, the more people will be attracted to you। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, कि मोर यू आर योर सेल्फ, जितना आप अपने हिसाब से बोलेंगे, अपने खुद के बारे में बोलेंगे विदाउट मेकिंग एनी फैक्ट पर्सनालिटी, तो मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ट्राई इट। स्टॉप प्लेइंग रोल्स, बी यू, बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑलवेज बी यू। तो ये आज के चैप्टर का लर्निंग है, यही आज के चैप्टर की क्रश पॉइंट है, यही आज का लेसन का सार है, राइट।
तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको पीपल मैग्नेट बनना है तो आज के लेसन से हमने क्या सीखा है, वो यही सबसे अहम बात सीखने को हमें मिली है कि हमें अगर लोगों को इम्प्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है, या हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऑथेंटिक होना पड़ेगा, हमें ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और हमें अपने रियल वर्जन को शो करना है. सो दैट्स द मेन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, एवरीवन हैव टू रिमेंबर, राइट? सो ये आज का हमारा सेशन, आज का लेसन हमने कंप्लीट किया. तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड टुमारो आई विल सी यू in the next session, next learning of this book, How to Become a People Magnet. So, thank you very much. I will see you tomorrow, same time, same book, but another learning. So, thank you very much. Have a nice time. Good day. Goodbye. Thank you very much.